नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस बार सरोकार में आपके साथ लेकर के आए आपके समक्ष लेकर के आए हैं महाराष्ट्र की राजनीति का एक और किस्सा। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज के अवमान का मुद्दा छाया हुआ है। हालांकि यह मुद्दा काफ़ी गंभीर है। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रति लोगों की इतनी अधिक नाराजगी बढ़ रही है कि आने वाले चुनाव में शायद इसका खामियाजा भी उठाना पड़े। नाराजगी किस प्रकार की है, क्यों नाराजगी है, आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लगातार 7वीं बार जीती है, जिसका जश्न भाजपा मना रही है और मनाना भी चाहिए। गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में चुनाव का समय आ रहा है। विधानसभा चुनाव के अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कुछ महीनों बाद होने वाला है। ऐसे में महाराष्ट्र भाजपा नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भाजपा को नुकसान होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, साथ ही विपक्ष भी इतना सशक्त नहीं है। गुजरात में कांग्रेस पूरी तरह से सिमट चुकी है। गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो गुजरात में भाजपा के समक्ष कोई दूसरी पार्टी नहीं है। भाजपा कल भी सत्ता में थी और आज भी सत्ता में वापस आ गई है, किंतु गुजरात की अपेक्षा महाराष्ट्र की राजनीति समीकरण अलग है। यहाँ भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। यह तीनों पार्टियां भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए बाकी की क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर महाविकास अघाड़ी बनाने का काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष के पास मुद्दे भी हैं। विपक्ष को मुद्दे देने का कार्य भाजपा के नेता ही कर रहे हैं। भाजपा के नेता अपने वरिष्ठ नेताओं की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने में भी हिचक नहीं रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नितिन गडकरी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। इसके बाद कई भाजपा नेता बेलगाम हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी व्यक्ति की बजाय इस बात को महाराष्ट्र के लोग पसंद नहीं करते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र के लोग भारतीय जनता पार्टी को बाहरी पार्टी के नज़रिए से देखते हैं, इसीलिए वे भाजपा नेताओं की अपेक्षा शरद पवार या उद्धव ठाकरे को अधिक अहमियत देते हैं। इस बार चुनावी राजनीति में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद भी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि सीमा विवाद का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर उठा है। हालांकि महाराष्ट्र तथा कर्नाटक दोनों राज्यों में भाजपा की ही सरकारें हैं। बावजूद इसके कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यहाँ के मंत्रियों को कर्नाटक आने से रोक दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह निर्णय महाराष्ट्र के लोगों को नागवार गुजरा, जिसे विपक्ष ने हाथों हाथ लिया। एनसीपी नेता शरद पवार ने भी महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि सीमा विवाद को जल्द से सुलझाया जाए। उद्धव ठाकरे भी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गए हैं। मनसे के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिखकर रवाना कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने 17 दिसंबर को महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया है, जिसमें कई सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। भाजपा के लिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न इस समय यही है कि यदि इन मुद्दों को शीघ्रता से नहीं निपटाया गया, साथ ही बयानबाजों पर लगाम नहीं कसी गई, तो आने वाले चुनाव में भाजपा को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।